हमेशा झूठ सच से बलवान होगा। सही सुना आपने, हमेशा झूठ सच से बलवान होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मैं आपको इसका भेद बताता हूँ भाई। ये सत्य और असत्य का युद्ध है। यहाँ पे ना जब से चांद सूरज है तब से सत्य और असत्य का ये युद्ध चल रहा है। रावण बहुत बलवान था भाई, देवता भी उससे डरते थे, ग्रहों को अपने यहाँ बंदी बना के रखा था। हारा किससे? प्रभु श्री राम जी से ही ना, मनुष्य अवतार में जो थे, जिन्होंने नर अवतार लिया। रावण तो प्रतापी राक्षस था, बलवान था, ज्ञानी था, बल था। दूसरी तरफ प्रभु रामचंद्र जी नर अवतार में सीधे साधे, न राज न पाठ न सेना न कुछ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 5 पांडव और 100 कौरव। कौरव संख्या में ज़्यादा थे ना। आप देखिए कौरव की सेना में कौन कौन था। पितामह भीष्म, प्रतापी कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। इतने बड़े बड़े सूरमा थे, फिर भी अंत में जीता कौन? पांडव ही ना। हाँ, ये युद्ध है बेटा। कभी कभी झूठ का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य नहीं जीतेगा, सत्य जीतेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ तीर सत्य को भी झेलने पड़ेंगे। अगर आप रामायण देखोगे ना ठीक से, ऐसा नहीं कि राम जी ने बाण उठाया और दूसरे क्षण में रावण का विनाश कर दिया, ऐसे नहीं। कभी कभी थोड़ा ऐसा पलड़ा झूठ का भी भारी होता है। हम हमेशा ये सोचते कि नहीं भाई, ये इतना झूठा इंसान है, इतना ये कांड करके, इतना ये छल करके, ऐसे झूठ हमेशा साम दाम दंड भेद सब करेगा। आप ध्यान से देखो अगर महाभारत में ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कौरव की तरफ से बल का प्रयोग हुआ, छल में तो खुद शकुनी एक्सपर्ट थे वहाँ पे। शकुनी का अगर आप स्ट्रैटेजिक माइंड देखोगे ना, कमाल कमाल। लेकिन उन्होंने उस अपने स्किल का क्या किया? झूठ क्या होता है ना, झूठ बड़ा होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। सत्य को हमेशा ऐसे डरा के रखने की कोशिश करता है, दबा के रखने की कोशिश करता है। अगर आप सत्य की ओर से लड़ रहे हो ना भाई, ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध है। एक प्रहर झूठ का पलड़ा भारी हो गया तो भाई ठीक है ना, दूसरा प्रहर बाकी है। अभी युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी देखते ना किसके तर्कश में और कितने तीर बाकी है ये अभी देखना। तो है, क्या होता है कि कई बार हम हार जाते, ऐसे लगता है कि नहीं यार, हम ये सच की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन ये सत्य का मार्ग इतना आसान नहीं है भाई, ये बात समझ लो। ये 2 मिनट्स मैगी नूडल नहीं है कि नहीं भाई मैंने नेट पे देख लिया, मेरे को सत्य का ज्ञान हो गया, अभी चल ना मुन्ना ना, ऐसे ना हो पाएगा। इस लड़ाई में कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप जिनके लिए ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो वही आपके सामने शस्त्र लेके खड़े हो जाए, तब क्या करोगे भाई? डाल दोगे सब शस्त्र? अर्जुन ने डाल दिए। युद्ध है, लड़ना ही पड़ेगा। ये युद्ध मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। अगर आप महाभारत देखें तो आपको पता चल जाएगा, ये फिलॉसफी का वॉर है। उसको और सिंप्लीफाई थोड़ा ऐसा करके बताए जाएंगे तो ये सत्य है या असत्य है। असत्य बड़ा होगा, सत्य को डराने की कोशिश करेगा। कई बार हो सकता है कि सत्य को थोड़ा भारी हो जाए। बॉक्सिंग के 10 राउंड है भाई, 10 राउंड में से 3 राउंड वो जीत गए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी 7 राउंड बाकी है भाई, अभी फाइनल विसल नहीं बजी, मैच अभी बाकी है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सत्य की ओर से लड़ रहे हो तो अंतिम जीत आप ही की होगी, चाहे
असत्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, अंतिम विजय सत्य की होती है। भाई आज के लिए इतना ही। जो भी अभी मैंने जो भी बोला है वो सिर्फ मेरे गुरु के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से जो भी निकला है वो उनका है, मेरा कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आती हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अकेले भरे। अदर देन दैट इट्स ओके। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ। लेकिन भाई जो भी है हमेशा याद रखना, झूठ बलवान होगा लेकिन सत्य पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो सत्य से झूठ हारेगा, हारेगा, हारेगा। सत्य की जीत हुई थी, हो रही है और आने वाले समय में भी होगी।